हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो लगभग पिछले सेशन में छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, वाटरफॉल के बारे में, ये सभी लगभग 95 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। ये हमारा आज लास्ट पार्ट होगा क्योंकि 115 से 16 क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड किया था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी वाटरफॉल हैं, जलप्रपात हैं, कौन से ज़िला में कौन से जलप्रपात है और जितने भी नदियाँ वगैरह हैं, सभी जो है इसमें जो है इंक्लूड किया गया था। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। नहीं देखे होंगे सभी क्लासेस वगैरह तो इसको पार्ट वाइज देखिएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे CGPSC प्री हो, चाहे मेंस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 96वां क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी नदी है? तो मांडर नदी, महानदी, शिवनाथ नदी या खारून नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांडर नदी। ये आपका जो है उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ की नदी है, मांडर नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? मैनपाट सरगुजा, यहाँ से इसका उद्गम होता है और चंद्रपुर महानदी में से इसका विसर्जन हो जाता है। 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, इन जिलों में इसका जो है प्रवाह होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो कुरकुट और कोयराज। याद रखिए, कुरकुट और कोयराज जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसके जो संगम स्थल पे जो कौन सा शहर बसा हुआ है? चंद्रपुर सुने होंगे, धार्मिक स्थल है, तो ये आपका बसा हुआ है। ये आपका जो है महानदी, मानन नदी और लाभ नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे आपका जो है बसा हुआ है चंद्रपुर, जो संगम स्थल है। इसका जो प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको मदंगा या इसको मार्कंडेय पुराण में मंदवाहिनी नाम से इसको बताया गया है। और विशेषकर जो है इस मांडर नदी की घाटी में कोयले की जो है प्राप्ति यहाँ से होती है और कोयला सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। ये आपका रायगढ़ जिला तक आपका फैला हुआ है, विस्तृत है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुडेंग पहाड़ी, लुंडेक जो पहाड़ी से किस नदी का उद्गम स्थल है? केलो नदी, जोंक नदी, सुरंगी नदी या दूध नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केलो नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, लुडेंग जो पहाड़ी है लैलूंगा तहसील रायगढ़ जिला से इसका उद्गम होता है और इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में जो महादेव पाली जो नामक स्थल के जो समीप महानदी में जो है इसका विसर्जन हो जाती है। महानदी में इसका प्रवाह क्षेत्र जो है कहाँ पे होता है? तो रायगढ़ शहर। याद रखें, रायगढ़ शहर में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसके सहायक नदी कौन कौन से? कोलडेगा और राजर। याद रखें, कोलडेगा और राजर इसकी सहायक नदी हैं। इसके तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो रायगढ़ शहर। याद रखिएगा, रायगढ़ शहर कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, आपका केलो नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। इसके ऊपर परियोजना बना है केलो नदी परियोजना। इसको स्वर्गीय दिलीप से जुड़े परियोजना बोलते हैं। ये आपका रायगढ़ जिला में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा जिला की मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी है? तो कन्हार नदी, नारंगी नदी, बाघ नदी या रिहन नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार रिहन नदी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। सरगुजा की जीवन रेखा रिहन नदी कहलाती है। तो सरगुजा जिले के मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना जो करने वाली नदी आपका रिहन नदी है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो सबरी नदी, कोटरी नदी, इंद्रावती नदी या रिहन नदी। तो अभी जस्ट बताया हूँ आप लोग को, रिहन नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से इसको जानी जाती है रिहन नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हसदो नदी। हसदो नदी का जो है उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ियाँ, खुर्जा की पहाड़ियाँ, पानाबरस की पहाड़ी या मुंगेर पहाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हसदेव नदी के जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगढ़ कैमूर के जो पहाड़ी है, कोरिया सोनहट तहसील, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। इसका विसर्जन फाल कहाँ पर है? तो केरा सिलाडी के जो महानदी है, यहाँ पे जो है इसका विसर्जन हो जाता है। 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन जिलों में इसका फ्लो होता है। और इसकी झींग, तांग, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। कोरबा चांपा जो पीथमपुर, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत, ये जो सभी जो इसके तट पे बसे हुए हैं, कोस्टल सिटी है, मतलब तट के नगर पे आपका बसा हुआ है।
हसदेव बांगो परियोजना, जिसको मिनी माता परियोजना के नाम से जानते हैं, 1967 1967 में जो इसको बनाया गया था। तो हसदेव बांगो परियोजना बना है हसदेव नदी पे। 1967 में जो है इसको परियोजना बनाया गया था। माचाडोली जो कोरबा में बनी हुई है। ये जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही साथ हमारे प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भी लगभग 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। हसदेव घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र जो सरगुजा तक यहाँ पे फैला हुआ है। नदी जोड़ परियोजना के तहत ये अहिरन और खारन नदी को जोड़ा भी जाता है इसके तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो नदी है उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? महानदी, रिहंद नदी, गोदावरी नदी या दूध नदी? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। याद रखिए, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? तो आपका गोदावरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं गोदावरी जो रिवर सिस्टम की बात करूं तो गोदावरी जो प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के आपके दक्षिणी भाग में स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य के दनकरण्य पठार का ढाल जो है दक्षिण को होने के कारण ये राज्य के अधिकांश जो यहाँ पे नदियाँ गोदावरी नदी में जाकर आपका मिल जाती है। गोदावरी अपवाद तंत्र इसको कहा जाता है, इसीलिए लगभग तो इसको याद रखिए। गोदावरी नदी पे जो पोलावरम बांध है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच आपकी अभी भी विवादित चल रही है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? तो आपका इंद्रावती नदी है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, आपके व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ होता है? शिवरीनारायण में, भोपालपट्टनम में, राजिम में या फिर ठाकुरदेवा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है? तो आपके भोपालपट्टनम में होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। केलो नदी। केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है जी? राजिम में, सोनहट में, महादेवपाली में या लखमोरा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवपाली। याद रखिए, केलो नदी अभी इसके बारे में बताया हूँ, केलो नदी के बारे में। तो केलो नदी जो है महानदी में मिल जाती है, तो आपको महादेवपाली में आपका मिल जाती है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है। यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमिक पठार सिंहावल नामक स्थल से निकलती है। यह नदी है आपका लीलागर, अरपा, तांदुल, तो आपका तांदुला या मनियारी नदी। तो यह नदी जो बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम लोरमिक पठार से के सिंहावल नामक स्थल से निकलती है, ये नदी आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो है मनियारी नदी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम यहीं से होता है और मक्कू द्वीप के निकट जो शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। मुंगेली, बिलासपुर इन जिलों में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदी आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। खुड़िया बांध परियोजना, राजीव गांधी जलाशय बोलते हैं इसको, 1930 में इसको बनाया गया है। विशेषकर इसी नदी किनारे अमेरिका पताला गांव स्थित है। ये मुंगेली और बिलासपुर के जो मध्य यहाँ पे सीमा रेखा बनाती है, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी या इब नदी? तो छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये आपका शिवनाथ नदी, याद रखिएगा। तो ये आपके पानाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव जिला से इसका उद्गम होता है और शिवरीनारायण के जो निकट महानदी में इसका जो है विसर्जन हो जाती है। 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ की बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ की लंबी नदी महानदी है, तो इसको याद रखिएगा। इसके तट पे बसे शहर कौन कौन सा है? तो दुर्ग जिला हो गया, नांदघाट जो बेमेतरा जिला के अंतर्गत आती है, मुंगेली, बलौदा बाजार, ये जो शहर है इसी तट के ऊपर आपका बसा हुआ है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है? तो हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर, ये इसके जो प्रमुख सहायक नदी हैं, तो इसको याद रखना है आपको। और जो मुंगरा बैराज परियोजना है कहाँ पर बना है? राजनांदगांव जिला में ये जो परियोजना इसी पे बनी हुई है। इसके प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको सूनी नदी के नाम से बताया गया है मत्स्य पुराण में, और वामन पुराण में इसको शिवा नदी के नाम से बताया गया। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो कौन सी है? शिवनाथ नदी है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आगर, छोटी नर्मदा तथा घोंघा किस नदी की सहायक नदी है? मनियारी नदी, तांदुला, कोटरी या इब नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ, आगर, छोटी नर्मदा, घोंघा किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका मनियारी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? लीलागर, मनियारी, महानदी या शिवनाथ नदी? तो इसका जो है अभी जस्ट बताया हूँ। तो खुड़िया जलाशय जो है का निर्माण कहाँ पे किया गया है, इसको कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय, जो खुड़िया वाटरफॉल है, जो जलाशय है, कि ये जो निर्माण कहाँ पे किया गया है? 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइएगा। आज के आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईब नदी, ईब नदी छत्तीसगढ़ की किस जिले से निकलती है? महासमुंद, रायपुर, धमतरी या जसपुर से? तो ईब नदी जो कहाँ से निकलती है? खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाठ, जसपुर से यहाँ से निकलती है। और संबलपुर उड़ीसा महानदी में जो है इसका विसर्जन हो जाती है। 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में जो है 87 किलोमीटर बहती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र जसपुर जिले में इसका प्रवाह होता है। और इसी नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ईब नदी, दूध नदी, कन्हार नदी या रिहन नदी? तो अभी इसके बारे में जस्ट बताया हूँ। ईब नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जसपुर के कौन से पहाड़ी? खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी ईब नदी है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जांजगीर चांपा जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? हाप नदी, मांड नदी, बोरई नदी या सुरंग नदी? सुरंगी नदी है। तो इसको भी बता चुका हूँ, मांड नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जांजगीर चांपा जिले में चंद्रपुर के पास जो है ये आपका जो कौन सी जो नदी है, तो आपका मांड नदी है, जो महानदी में आकर मिल जाती है। रायगढ़ से यहाँ पे जो है, और जो मांड नदी है ये जो है चंद्रपुर महानदी, मांड नदी और लात नदी बताया था। इसके संगम स्थल पे चंद्रपुर जो धार्मिक स्थल बसा हुआ है, कौन कौन से? महानदी, मांड नदी और लात नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? अभी जस्ट बताया हूँ। तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी है, इंद्रावती नदी है, सोन नदी है या सबरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसके बारे में भी बताया था आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बागढ़ चौकी, अम्बागढ़ चौकी किस नदी किनारे स्थित है? महानदी, दूध नदी, शिवनाथ नदी या जोंक नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानाबरस पहाड़ी, अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव जिला से यहाँ से इसका उद्गम होता है। और श्रीनारायण के निकट महानदी में इसका विसर्जन हो जाती है। 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। 7 जिले से होकर बहती है। प्रवाह क्षेत्र है राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, 7 जो है जिले से होकर यहाँ पे प्रवाहित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? कौन सा जो नगर है महानदी किनारे नहीं बसा है? तो आपका धमधा, सिरपुर, शिवरीनारायण और राजिम, ये जो तीनों आपका जो है महानदी किनारे आपका बसा हुआ है। बाकी यहाँ पे कौन सा नहीं बसा इसको पूछा जा रहा है। तो धमधा जो शहर है ये आपका इसी किनारे यहाँ पे नहीं बसा है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरपुर, शिवरीनारायण, ये जो शहर है सभी जो है आपका महानदी किनारे आपका बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है किस नदी के किनारे पर बसी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो केलो नदी, हसदो नदी, खारून नदी या महानदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी? खारून नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी सभी को पता है रायपुर है। तो रायपुर जो शहर है किसके किनारे बसा हुआ है? तो खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर मैं खारून नदी की बात करूँ, ये आपको पेटीचुआ जो पहाड़ी बालोद जिले से इसका उद्गम होता है। और जो है विसर्जन सोमनाथ धरसींवा के निकट शिवनाथ नदी में यहाँ पे ये आपका जो है यहाँ पे विसर्जन हो जाती है। बलौदाबाजार में जो धरसींवा के निकट शिवनाथ नदी में इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो आपको बालोद हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गए, इन तीनों शहरों में इसका प्रवाह होता है, प्रवाह क्षेत्र होते हैं बालोद, रायपुर, दुर्ग। और विशेषकर इसी नदी के तट पर रायपुर एवं तरी घाट जो है दुर्ग आपका स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिए इस नदी के तट पर रायपुर, तरी घाट, दुर्ग स्थित है। अगला क्वेश्चन देख। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। गोदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदी हैं? महानदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी या गंगा? तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी की। ये सभी सहायक नदी हैं। और इसको किस नदी के नाम से जानते हैं? तो इसको मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम है इंद्रावती का।
264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। कौन कौन सा? बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर ये प्रवाह क्षेत्र होता है। जगदल और बारसूर जो भोपालपट्टनम ये जो है इसके तट पे बसे शहर हैं। चित्रकूट जलप्रपात इसी नदी में बना हुआ है, पश्चिम को बहने वाली नदी है। बाकी सहायक नदी को याद रखिएगा, बताया हूँ। शंखनी, डंकनी, चितवांगू, तालपेरू, नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, निब्रा, कोटरी ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है इंद्रावती नदी, और गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट हो गए हैं आपके छत्तीसगढ़ की नदियाँ, वाटरफॉल जितने भी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, नए सेशन में। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया उसको कमेंट करके बताइएगा आंसर। थैंक यू।